कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ असफलताओं को चुनौती को पढ़ेंगे और समझेंगे। ये पाठ एक कविता के माध्यम से हम जानेंगे। तो आइए इस पाठ को बिना किसी देरी शुरू करते हैं। यह है हमारा पाठ 16। असफलता एक चुनौती है। लहरों से जरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कवि कह रहे हैं कि जो नौका यानी जो नाव लहरों से डर जाती है, वो नाव पार नहीं आ पाती, किनारे के पार वो नहीं आ पाती। और जो व्यक्ति कोशिश करता है, उसकी कभी भी हार नहीं होती। यानी कवि हमें संदेश दे रहा है कि हमें हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। यानी किसी भी कार्य में कितनी भी असफलता क्यों ना मिले, लेकिन उसे नहीं छोड़ना चाहिए। लगातार प्रयास करने पर एक ना एक दिन वो हमें अवश्य ही हासिल हो जाता है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। नन्ही जब चींटी होती है, एक छोटी सी चींटी, वो अपने पेट के लिए भोजन लेकर दाना लेकर जब जाती है, तो वो चढ़ते समय सौयों बार नीचे गिर जाती है। लेकिन वो क्या करती है, वो किसी भी रूप में हार स्वीकार नहीं करती। वो चुनौती को स्वीकार करती है, हारना उसे मंजूर नहीं होता। वो लगातार उस दाने को ले जाने की कोशिश करती रहती है और वो अंत में विजय प्राप्त करती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है। अब क्या होता है, जो आपके मन में यानी आपके हृदय में जो विश्वास है, जो आपको लगता है दृढ़ता है आपके मन में, वो रगों में साहस भरता है, यानी जोश भर देता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। अब जो चींटी बार बार ऊपर चढ़ रही है और गिर जाती है, और फिर गिर जाती है, फिर चढ़ती है तो फिर से गिर जाती है, तो उसको यह अखरता नहीं है, यानी वो दुखता नहीं है, क्योंकि उसके रगों में साहस कौन बढ़ता है, उसके मन का विश्वास। विश्वास है तो सब पे जीत हम हासिल कर सकते हैं। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अंत में क्या होता है, अपने दृढ़ संकल्प, दृढ़ विश्वास के आगे उस चींटी की विजय होती है। 100 बार गिरने के बाद में भी वो अंततः उस दाने को ले जाने में कामयाब होती है, यानी वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है। किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ अपनी चुनौती स्वीकार करने के दृढ़ संकल्प की वजह से और उसके कोशिश करने की वजह से। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। जब सिंधु सागर है, उसमें जो गोताखोर होते हैं वो कई बार डुबकियां लगाते हैं और कुछ लेके आते हैं हाथ में। लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि उन्हें गोताखोरों को खाली लौट कर आना होता है, सिंधु यानी सागर में। तो वो गोताखोर खाली हाथ ही लौट के आ जाते हैं। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। अब वो गहरे पानी में क्या ढूंढ रहे हैं? मोती। मोती उन्हें इतनी सहज यानी इतनी सरलता से नहीं प्राप्त होते हैं। बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। उनका जो उत्साह यानी जोश है, वो इसी हैरानी में और डबल बढ़ता ही जाता है, ताकि वो अब की बार जाए और जरूर कुछ ना कुछ अपने हाथ में मोतियों के रूप में लेकर आए। ये जज्बा, ये उत्साह जो है उनका निरंतर बढ़ता रहता है। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब वो 100 बार डुबकी लगाता है, तो 101वीं बार उसे ज़रूर ही हासिल उसकी सफलता हो जाती है। ऐसा नहीं है कि उसे बिल्कुल ही सफलता न हासिल हो और वो हार मार कर बैठ जाता है, नहीं। लेकिन वो कोशिश निरंतर करता रहता है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। असफलता क्या है? एक चुनौती है, अपने काम में सफल ना हो पाना असफलता कहलाती है। तो असफलता क्यों हमें मिली, उसके कारण को सोचो, अपने अंदर जो कमी रह गई है आप उसे देखो कि किस वजह से हमें असफलता मिल रही है, उसे सुधार करो। जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कवि कह रहे हैं, जब तक आपको आपकी सफलता नहीं मिलती, आप हर तरीके से
उसके पीछे लग जाओ। आप नींद, चैन, सुख सब कुछ त्याग दो, खाना-पीना सब त्याग दो, जब तक आप सफल ना हो। किसी के पीछे इस तरीके से लग जाओ कि उसे पाकर ही दम लें। ये जज़्बा आपके मन में होना चाहिए। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यदि आप कोई कार्य नहीं करेंगे तो आप महान नहीं बन सकते। आपकी कोई जय जयकार नहीं करेगा और इसी के विपरीत यदि आप कोई अच्छा कार्य करते हैं तो सभी लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। तो इसीलिए कवि कह रहा है कि आप निरंतर अपने कार्य में प्रयासरत रहें। वो कार्य बेशक कठिन क्यों ना हो, लेकिन एक दिन आपको सफलता ज़रूर हासिल होगी। चुनौतियों को सामना करें, चुनौतियों से घबरा कर ना भागे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इस कविता के रचयिकार हैं सोहनलाल द्विवेदी। आइए इस कविता को एक बार फिर से दोहराते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाते हैं, जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। पाठ समाप्त होता है। आइए इसके शब्दार्थ को देखते हैं। नौका अर्थात नाव, साहस यानी हिम्मत, सिंधु यानी समुद्र या सागर, असफलता अर्थात उद्देश्य पूरा न होना, विश्वास अर्थात भरोसा, यकीन, अखरता यानी बुरा लगना, उत्साह अर्थात जोश, संघर्ष यानी लड़ाई। अब है हमारे अभ्यास कार्य। पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। कम किसकी हार नहीं होती? तो कवि के अनुसार कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ख कौन सा विश्वास कार्य के लिए प्रेरित करता है? मन का विश्वास कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। नौका कब पार नहीं होती? लहरों से डरकर नौका पार नहीं की जा सकती। घ सिंधु में डुबकियां कौन लगाता है? सिंधु में डुबकियां गोताखोर लगाता है। ड असफलता को चुनौती के रूप में क्यों स्वीकार करना चाहिए? असफलता को चुनौती के रूप में इसीलिए स्वीकार करना चाहिए क्योंकि चुनौती को हम पार करने के लिए एक विश्वास, एक जज्बा, एक संकल्प ले लेंगे। उसी के वजह से हमारे मन का जज्बा, उत्साह बढ़ता रहेगा और एक दिन निश्चित ही हम असफलता को सफलता में बदल लेंगे। अब लिखित प्रश्न है पहला। क लहरों तथा चींटी का उदाहरण कवि ने किस संदर्भ में दिया है? लहरों और चींटी का उदाहरण क्रमशः डर और साहस के लिए दिया गया है। जिस तरीके से लहरों से डर कर नाव अगर डर जाए तो वो कठिनाइयों को पार नहीं कर सकती, और दूसरा चींटी यदि अपनी साहस को छोड़ दे और आप बार बार प्रयास करना बंद कर दे तो वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेगी। इस संदर्भ में लहरों और चींटी का उदाहरण कवि ने दिया है। ख सफलता प्राप्त करने का मंत्र क्या है? सफलता प्राप्त करने का मंत्र है लगातार प्रयास करते रहना। लगातार प्रयास करते रहने वाले व्यक्तियों की कभी भी हार नहीं होती है। ग समुद्र में कूदने वाले गोताखोरों को क्या हर बार सफलता मिल जाती है? नहीं।
सिंधु में कूदने वाले इस गोताखोरों को हर बार सफलता नहीं मिलती और असफलता के साथ हर बार उनका जज्बा डबल हो जाता है। घ असफलता को चुनौती के रूप में लेने से क्या परिणाम होता है? असफलता को चुनौती के रूप में लेने से एक न एक दिन प्रयास की वजह से सफलता में वो परिवर्तित हो जाता है। सफलता असफलता हमारी सफलता में बदल जाती है। ड संसार में किसकी जय जयकार होती है और क्यों? संसार में मेहनत करने वालों की जय जयकार होती है क्योंकि वे अपनी मेहनत से अपना नाम रोशन करते हैं। उनकी मेहनत रंग लाती है। प्रश्न हमारा दूसरा, कविताओं की पंक्तियों को पूरा कीजिए। क आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। ख डुबकियां गोताखोर सिंधु में डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। जा जा कर खाली भाग लौट कर आता है। जब तक न सफल हो जाओ नींद चैन को त्यागो तुम। हाँ, मेरे वो या- कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अब है हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न जिसमें हमें सही विकल्प पर सही और गलत पर गलत का चिन्ह लगाना है। पहला, लहरों से डरकर क्या पार नहीं होती? नौका, पहाड़, लकड़ी या इनमें से कोई नहीं। नौका पार नहीं होती। दूसरा, सागर में डुबकियां कौन लगाता है? क गोताखोर, ख नाव, ग लेखक या इनमें से कोई नहीं। क गोताखोर। मन का विश्वास रगों में भरता है, कायरता
साहस मूर्खता या इनमें से कोई नहीं, साहस। चौथा, लेखक किस चुनौती को स्वीकार करने के लिए कह रहा है? सफलता, संघर्ष, असफलता। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है और हमें सीख देता है कि हमें सदैव अपने अपने महत्व के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सदैव संघर्ष करना चाहिए, चुनौती को स्वीकार करना चाहिए और लगातार प्रयासरत रहना चाहिए। तो इसी सीख के साथ में हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली-भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।